प्रेज गॉड। 10 मिनट हम भजन से मनन करेंगे। करेक्ट 9 बजे हमारा आराधना समाप्त हो जाएगी। 15 मिनट बाकी है और 15 मिनट बाद में हम जाएंगे। आज से आपको मालूम है शेड्यूल बिल्कुल चेंज है। 9 बजे समाप्त हो जाएंगे। 9:10 से पहले आप लोग अपना अपना गाड़ी में बैठना है, रवाना होना है। नाश्ता सब लोग घर पे जाकर आराम से खाना है। हालेलुया, सब कुछ है ना। अगर किसी को आगे हमको नाश्ते की जरूरत है, उधर खाना नहीं मिलता, ऐसा कोई भी कंप्लेंट हो तो जरूर अगले सप्ताह आकर, नहीं तो 1-2 दिन में आप टेस्ट करके देखो, बाद में बताना। जरूर आप लोग आपके लिए उस उन लोगों के लिए मैं नाश्ते के नहीं तो खाने का प्रबंध करूंगा। हालेलुया, खुदा आप सबको आशीष दे। पहले फ्राइडे, पहले दिन, पहले इस नया साल के पहले दिन में मैं आप लोगों को एक चैलेंज के साथ लेके जाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे पास, लेकिन मैं आज इसका सिर्फ एक लाइन टच करूंगा। आने वाला समय में हम मिलकर उस बातों को सीखेंगे। अब थोड़ा सीखने की आत्मा में चलना है, क्योंकि हम इस साल में हमने पिछले सप्ताह के मैसेज कितना लोगों को याद है? कितना लोगों को याद है? हाथ दिखाओ। जिम्मी भाई हाथ दिखाओ। याद नहीं है ना? आप इधर सुना भी नहीं है ना, बात कर रहा था, बीच में बात मत करो, इधर ध्यान रखो। कितना लोगों को याद है पिछले सप्ताह का मैसेज? 1 2 3 4 5 ही लोगों को याद है। तो मैं छोड़ दो, अभी आशीर्वाद बोलूं। आप लोग बोलो, आशीर्वाद बोलो। मैसेज का जरूरत है? अगर मैसेज बोल रहे आप लोगों को मैसेज के बारे में याद ही नहीं है, तो फिर मैसेज बोलकर सुनकर क्या बात होता है? क्या बात बोला था? प्रेम के बारे में बोला। हम इस साल में अगप्पे प्रेम करने के लिए निर्णय लिया है। आज उसके बाद अपना इधर देखा है, यह सब रिलेटेड है। अब एक निर्णय लिया है। पिछले सप्ताह हमने प्रेम के बारे में प्रचार किया। अगप्पे प्रेम का मतलब यही है, निस्वार्थ प्रेम। चाहे आप मुझे कुछ भी फायदा के लिए नहीं है, कुछ ना मिले ना मिले, मैं उससे प्रेम करूंगा। मतलब मैं बिल्कुल निर्दोष होकर उस व्यक्ति के साथ प्रेम रखूंगा। ये था हमारा निर्णय। हालेलुया, हालेलुया, क्या निर्णय आप लोगों ने स्वीकार किया? मैंने हाथ ऊंचा करवा दिया, खड़ा करवा दिया। मेरा सामने नहीं है, मैं उसी टाइम में भी बोला। किसके सामने खड़ा हो गया था? खुदा के सामने खड़ा हो गया। मनुष्य शरीर में रहकर वो अच्छा है बुरा है जो कुछ करेगा, उसका प्रतिफल पाने के लिए एक दिन किधर खड़ा होना पड़ेंगे? जॉनसन के सामने है? बोलो ना, किसके सामने? परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। इसलिए जो कुछ हम इधर निर्णय लेते, जो कुछ बोलते, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुझे लेख लूंगा। हालेलुया। तो इसलिए आप लोगों को लेख लेना है, लिख कर लिखना है। इस साल आपका बाइबल में अंडरलाइन कर रखो, मैं अगप्पे प्रेम करूंगा। हर व्यक्ति से मैं प्रेम करूंगा। हर बीच में मैं पूछूंगा आप इस साल का निर्णय क्या है? आपको बोलना है मैं अगप्पे प्रेम करूंगा, निस्वार्थ होकर प्रेम करूंगा, कोई भेदभाव नहीं रखूंगा, कोई हमारे बीच में कोई भी यूनिट ये मत रखना, मतलब ग्रुपिज्म नहीं रखना है। हम सब एक होकर, एक मन होकर एक साथ चलना है। हालेलुया। उसके लिए बोलते अगप्पे प्रेम। अगर आप ग्रुपिज्म लिखेगा, थोड़ा हमारे ही है, थोड़ा पंजाबी है, थोड़ा मद्रासी है, थोड़ा केरला है, थोड़ा बॉम्बे वाला है, आप खुदा का प्रेम में नहीं है। आज ये समझने के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का पत्र, उसका 4 अध्याय का पहला वचन, 1 John chapter 4 verse 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। बस 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 बहुत बहुत है। मैंने एक वचन बोला, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं है।
बाइबल आपको एक अधिकार दे रहे हैं, आपका जीवन में पवित्र आत्मा को फरकने के लिए, आत्मा को फरकने के लिए। आज हम में से अनेक लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। हम बोलते हैं पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग हैं, हमारे साथ पवित्र आत्मा वास करते हैं। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपके सामने इस वजन के आधार पर मैं पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग अपने आत्मा को फरका है? आप में से कितना लोग अपना आत्मा को फरका? कोई है? अब आपका आत्मा को टेस्ट किया कभी? आत्मा को फरकने के लिए बाइबल बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे टेस्ट करेंगे? यही हमारा मैटर। कैसे हम हमारा अंदर जो आत्मा है, आज हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम ताली बजाते हैं, कूदते नाचते हैं, हम किसी प्रकार वो आत्मा, ये किसको लिखा है? चर्च के लिए लिखा है, विश्वासियों के लिए लिखा है, बिलीवरों के लिए लिखा है। सही है ना? अन्य जातियों के लिए नहीं है। जो चर्च में, कलीसिया में प्रभु का नाम लेने वाला प्रभु के लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा लिखा है। हे प्रियो, हर एक आत्मा के प्रतिनिधि ना करना है। इसका मतलब डुप्लीकेट भी है। हालेलुया। डुप्लीकेट को हमको समझना है। कैसे समझेंगे? कैसे फरकेंगे? फरकने का अधिकार है, लेकिन हम फरकते नहीं है। कुछ क्वालिटी है। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आएगा, उसका कुछ क्वालिटी है। प्रभु यीशु ने उसका कुछ क्वालिटी के बारे में बताया। हम देखेंगे यूहन्ना के किताब, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 16 अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 16 अध्याय का 13 और 14 वचन। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। और वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का पहला क्वालिटी, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पवित्र आत्मा आने से पहले अपने चेलों को बताते पवित्र आत्मा कैसे होगा। हमको परखने के लिए चाबी, पहला चाबी कौन दिया? यीशु ने दिया। उधर लिखा है सबसे पहले 14 और 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखो, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, तो अगर आप प्राप्त किया हुआ आत्मा पवित्र आत्मा हो, तो आपका मार्ग कौन सा होगा? चेक करो आपका जीवन में हर समय आपका मार्ग सत्य का है। आप सत्य के मार्ग में चल रहे हैं? आपका काम करने की जगह में आप सत्य का मार्ग में है? आपका परिवार में आप सत्य का मार्ग में है? आपका विश्वास जीवन में आप सत्य का मार्ग में है? अगर आप आपका भाई से झूठ बोलेगे तो ये आत्मा आपके अंदर जो वास कर रहे हैं वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है। वचन के आधार पर मैं बता रहा हूं। अगर आपका भाई को धोखा दे रहे तो आपके अंदर जो वास करने वाला आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि यीशु ने बोला पवित्र आत्मा आएगा, वो हर एक सत्य के मार्ग में आपको ले चलेंगे। आपके जीवन में झूठ है, आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, आपके अंदर जो बात करे वो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जिस पर वास करेगा वो कभी सत्य के मार्ग को छोड़कर नहीं चल सकते। हालेलुया। अगला क्वालिटी लिखे को और सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेंगे। क्यों? वो परमेश्वर से सुनकर बात बताते हैं। पवित्र आत्मा सोए कुछ भी नहीं बताएंगे। हमारा बोलना थोड़ा सा कन्वर्ट करना है। पवित्र आत्मा बोला, थोड़ा आपको बोलना यीशु ने बोला, परमेश्वर ने बोला, क्योंकि
बोल सकते मैं गलती नहीं बोलता, लेकिन हमको थोड़ा सा और डीप में हम जाएगा, बोलना शुरू करेंगे, यीशु ने मुझे बोला। सत्य की आत्मा वो जो सुनेगा वही बात करेगा। हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग में परमेश्वर का जो भी बात है वो आप तक पहुंचाने के काम, आपको देखने के काम, आपको बताने के काम, आपको उसी में ले चलने के काम किसका है? पवित्र आत्मा का है। वो परमेश्वर से प्राप्त कर आपको बात करेंगे। मैं विश्वास नहीं करता हूं परमेश्वर से कोई झूठ आकर पवित्र आत्मा आपसे बोलेंगे। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में बोलेंगे, परमेश्वर के प्लान को आपका जीवन में वो रिलीज करेंगी। आत्मा को परखना है। थोड़ा सा बंद करो, हम जल्दी जाएंगे। पवित्र आत्मा को क्या करना है? परखना है। और दूसरा सेकंड वचन, वह मेरी महिमा करेगा। सेकंड क्वालिटी, पवित्र आत्मा जिस पर है वो किसका महिमा करेगा? अपना खुद का। किसका महिमा करेगा? यीशु का महिमा करेगा। यीशु बोल रहे हैं, और मैं क्या है, मेरा में इतना आत्मा है, मैं ऐसा है, ये महिमा कौन नहीं करेंगे? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो महिमा नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा इधर लिखा है वह मेरी महिमा करेंगे, यीशु की महिमा करेंगे। आपका बात बदलेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आप बात बदलेंगे। आप बोलेंगे यीशु ऐसा किया, मेरा प्रार्थना नहीं, यीशु ने ऐसा किया, हमने परमेश्वर ने ऐसा किया, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर छुटकारा दिया, उस व्यक्ति के जीवन में यीशु ने चंगा किया, उस परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। ये बात आपका बदलेंगे। आपका जगह में यीशु आ जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके अंदर हो जाए तो आपका कुछ भी नहीं रहेंगे। किसका रहेंगे? यीशु का रहेंगे। एक पास्टर मुझे बोला, मैं 86 में मैं उधार पाया, उसके बाद में मैं बपतिस्मा के लिए दौड़ता रहता था, मुझे बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेना है। एक दिन बपतिस्मा के लिए गया तो पास्टर मुझे पूछा, आप आई है क्या, सी है क्या? मैं बोला मैं आई है। आई क्या मतलब? मैं। तो पास्टर ने बोला, भाई अभी बपतिस्मा मांग लो, आई मूड कर सी बनेगा तब बपतिस्मा लेना। सी फॉर क्राइस्ट। जब आप आई है, मैं हूं, वो मूड के यीशु बनेगा, क्राइस्ट बनेगा, तब बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। कितना साल लगा बाद में बपतिस्मा लेने के लिए मालूम है? 86 में छोड़ गया, फिर 93 में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आई नहीं रही। वो पवित्र आत्मा कभी भी पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बताता है। पवित्र आत्मा हमेशा क्या बताता है? यीशु का बताता है, यीशु को आगे करते हैं, यीशु के लिए बात करते हैं। पवित्र आत्मा के हर एक बात यीशु में है। आपका और मेरा जीवन में जो आत्मा आप पाया, पास्टर का बात नहीं है। किसका बात है? यीशु। हमको किसको पसंद करना है? यीशु को। हमको किसको ऊपर उठाना है? पास्टर को नहीं है। पास्टर कुछ नहीं कर सकते, एक मच्छर को भी नहीं जिंदा नहीं कर सकते पास्टर। सब कुछ करने में सामर्थ्य कौन है? परमेश्वर है। सब कुछ करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना है। परमेश्वर हर सब कुछ, आज मैं हमारे एक मैसेज में हम सुना था, परमेश्वर समय नहीं दे सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। योवेल नबी के किताब का 10वां अध्याय का 25वां वचन में लिखा है, वो वर्षों जो बीते हुए वर्षों को वापस देंगे, उसका भरपूरी करेंगे। योशुआ के लिए उसने, योशुआ ने जब बोला ये सूरज रुक, चंद्रमा रुक, एक दिन बढ़ा कर दे दिया। सब कुछ करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। ऐसा परमेश्वर आज तक हमने विश्वास किया, आज तक हमने उस परमेश्वर के पीछे है। परमेश्वर सब कुछ करने में, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो शून्य से सब कुछ बनाया।
हिजकिय्याह को 15 साल बढ़ाकर दे दिया। आपका जीवन में 40 साल में मरना तो बोलेंगे नहीं, तो 80 साल में मर जा, 80 साल तक 20 साल बढ़ा दिया। उधर की मर्जी है, सब कुछ देने में सामर्थ्य है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर वही है, सब कुछ करने में यीशु को बढ़ाते हैं। और क्योंकि वो मेरी बात में से लेकर तुमको बताते हैं, हमारा कोई बात नहीं चलेगी, सीधे बोल रहा हूं। इसलिए मैं कई बार कोई लोग बोलते मुझे ये दर्शन मिला, ये दर्शन मिला। बाइबल में बेस नहीं है, तो फाउंडेशन नहीं है, तो सारे दर्शन आपको दूसरे आत्मा से क्लियर बता रहा हूं। इधर वचन क्लियर लेगा, क्योंकि वो मेरी बातों से लेकर तुमको बताते हैं। कोई भी दर्शन मिलते, कोई भी आवाज सुनते, वो बाइबल के आधार पर नहीं है, तो वो आत्मा को आपको फरकना है। वो आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु से सुनकर आपको बात करते हैं। हालेलुया, वही है पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा हमारा, वही पवित्र आत्मा से भरना है। लोग बहुत सारे सेकंड वचन इसका नहीं, पहले यूहन्ना उसका दूसरा वचन, पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय का दूसरा वचन, जल्दी पढ़ो, बंद कर रहा हूं। 4 का दूसरा, 4 का दूसरा। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, इस रीति से पहचान सकते हैं, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, जो कुछ है यीशु मसीह को छोड़कर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है ये वचन को छोड़कर कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसमें है। हालेलुया, इससे आगे पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं है। पवित्र आत्मा के सारे काम इसमें आधारित है। पवित्र आत्मा के सारे काम प्रभु यीशु ने जो शिक्षा दिया उसमें आधारित है, इस बाइबल में आधारित है। इससे बढ़कर कोई भी आएगा नहीं मानना है, नहीं मानना है, फरकना है। मैं थोड़ा सा शिक्षा के लिए मैं बोल रहा हूं। आज मेरे एक भाई मुझे एक मैसेज भेजा, उसने एक क्लिप, मुझे एक मैसेज क्लिप मैं सुना, मुझे अच्छा है, आपको खुदा आशीष देगा, लेकिन आप टीचिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसमें एक बात को देखकर सुनकर मैंने वो बंद कर लिया। उसने बता रहे एक लेडी को, तमिलनाडु की एक लेडी को परमेश्वर ने आराधना में स्वर्ग में लेके गया, उधर से फिर उसको उठाया, उसको नरक में लेके गया, सारे बातों को दिखाया। फिर उसने बोला, मुझे प्रभु ने बोला ये इसलिए तेरे को दिखा रहे, तू जाके तेरा विलेज में, तेरा टाउन में ये सारे बात को बताना, उन लोग उतार पाएंगे। एक तो पवित्र आत्मा मुझे स्ट्राइक किया। यीशु ने लाजर और धनवान का कहानी बोला। यीशु ने बोला लाजर को धनवान नरक में पड़े हुए बोला, इसको उधर भेजो, मेरा लोग उधर ही है, उनको कम से कम भेज रहे थे। यीशु ने क्या उत्तर दिया? उधर इस वजह में उधर परमेश्वर का लोग है, उसका ना सुनेगा तो मरे हुए से कोई भी उड़कर उधर जाएगा तो भी विश्वास नहीं करिए, वचन का विरुद्ध है। बहुत सारे आत्मा संसार में आते हैं। प्रभु ने बोला ये बाइबल के अलावा कोई भी चीज उद्धार के लिए नहीं है, कोई भी किताब का सपोर्ट इस बाइबल के लिए नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग गीता से, बहुत से कुरान में कोई जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति उद्धार पाने के लिए सारे बात बाइबल अधूरा नहीं है, सब कुछ बाइबल में लिखा है। यह जीवन का किताब है, यह जीवन का पुस्तक है, इसका वचन जीवन है। परमेश्वर ने बोला आकाश और पृथ्वी ढल जाएंगे, लेकिन इस वचन से एक बिंदी भी न ढलेंगे। हालेलुया, पवित्र आत्मा पाना है, नहीं तो हमारे आत्मा को जांचना है, किस आत्मा में हम कर रहे, नहीं तो बदल जाएंगे। बहुत सारे बात है। आज वापस एक और वचन, इसका पहला वचन का सेकंड भाग पढ़े। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, जगत में निकल खड़ा हुआ है। हालेलुया, फरकना, आत्मा को फरकना तैयार है, खड़ा हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष